सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं उज्जैन से रुचि गांधी गोल्डन लाइट एरा टीम की ओर से पुनः आप सभी का इस ध्यान सत्र में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में है शशि लोधी मैम, जो कि PSSM से जुड़ी हुई हैं। पिछले 8 सालों से ध्यान मार्ग पर अपना व्यक्तित्व को और अधिक निखार रही हैं। मैम पूना से हैं और चैनलिंग भी मैम को होती। ध्यान सत्र में हमें मेडिटेशन करवाएंगी और उसके साथ ही अपना एक्सपीरियंस हमें शेयर करेंगी। तो मैं इतनी रेस्पेक्टेड आदरणीय मैम को इस मंच पे आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच रुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। मैं शशि लोधी गोल्डन लाइट एरा में सभी का मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। थैंक यू अभिषेक जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट। सो माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर गॉड्स, सबसे पहले हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत ध्यान से करेंगे। सो आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो प्रोग्राम है, सेशन है, ये मैं पत्री जी और महाअवतार बाबा जी को समर्पित करती हूँ। सो लेट अस इनवाइट our Guru Brahmishri Patri ji, Mahavtar Baba ji and all light masters, सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का ध्यान का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। So my dear friends, आज फिर से हम आनापाना से ध्यान करेंगे, जो बहुत ही सरल और सहज है। आज हम महाअवतार बाबा जी की एनर्जी से कनेक्ट होंगे और मेडिटेशन के बाद में मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस जो बाबा जी के साथ के हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए कुछ देर हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे और आंखों को प्रेम पूर्वक शांति के साथ बंद कर लेना है। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं, थोड़ी देर के लिए हम अपने आप के साथ रहेंगे। कुछ समय के लिए अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होंगे। शांत, बिल्कुल शांत। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। शांति के साथ हर एक अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांसों को ऑब्जर्व करिए। कोई भी सोच नहीं, कोई भी विचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें।
हर एक अंदर जाती हुई सांसें आपको प्राण ऊर्जा दे रही है और हर एक बाहर जाती हुई सांसें आपका तान तनाव स्ट्रेस रिलीज कर रही है। आज एक बहुत विशेष दिन है। आज हम अपनी सांसों के साथ कनेक्ट होते हुए अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे। और जब हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं तभी हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। माय डियर मास्टर्स, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। बिल्कुल भी उनका पीछा न करें।
Accept yourself as it is. धीरे धीरे करके सांसों के द्वारा गहराई में उतरते जाएं। Be with a normal, natural, gentle, beautiful breath. पूरी तरह से अपने नैसर्गिक सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स।
आपके शरीर का हर एक पार्ट रिलैक्स होते जा रहा है। धीरे धीरे करके विचार शून्य होते जा रहे हैं। अब आपके ब्रह्म रंध्र से सिर के ऊपर के भाग से कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर के अंदर जा रही है। इस एनर्जी को महसूस करिए मास्टर्स।
बहुत ही सुंदर तरीके से कॉस्मिक एनर्जी आपके 72,000 नाड़ियों में जा रही है। फील करिए इस एनर्जी को। माय डियर मास्टर्स, अलाउ करिए एनर्जीज को फ्लो होने दीजिए। कोई भी बाउंड्रीज तैयार मत करिए। जिस तरह नदियां बहती हैं, सांसें चलती हैं,
उसी तरह इस एनर्जी को भी फ्लो होने दीजिए। Last 2 minutes. कोई भी आंखें ना खोलो।
Last 1 minute, masters. धीरे धीरे करके ध्यान से बाहर आएंगे। Last 30 seconds. धीरे धीरे करके ध्यान से बाहर आए। आराम से दोनों पैरों को रिलैक्स कर लीजिए। दोनों हाथों की उंगली को रिलैक्स कर लीजिए और दोनों तल हाथ आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकेंड्स तक। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। सभी मास्टर्स को कोटि कोटि वंदन करते हुए जब भी आप रेडी हैं आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान हुआ है। बहुत सुंदर ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर ध्यान। थैंक यू। बहुत एनर्जी का फ्लो फील हो रहा था। अभी भी आंखें भारी हो रही हैं। yes, बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स आज हमारे साथ थे। बहुत हाई एनर्जी है आज। बिल्कुल फील हो रही है। अमेजिंग, वंडरफुल। थैंक यू एवरीवन। सो धीरे धीरे करके ध्यान की अवस्था से बाहर आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो मेरे एक्सपीरियंसेस महाअवतार बाबा जी के साथ। सो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सपीरियंसेस मेरे हैं वो और भी कई मास्टर्स के भी होंगे। मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो 2017 से शुरू हुई थी। 2017 में मैं ध्यान में आई। वैसे देखा जाए तो ध्यान में बचपन से ही करती थी, लेकिन उस समय मतलब मालूम नहीं था कि ध्यान क्या होता है। ऐसे धीरे धीरे करके मैं जब 4-5 साल की हुई तब से ही मैं गॉडेसेस एनर्जी से कनेक्ट होने लगी। और उसके बाद जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी भक्ति बढ़ती गई। जैसे हर एक को पता है कि ध्यान में आने से पहले हम भक्ति मार्ग पे रहते हैं, जब तब पूजा सब कुछ करते हैं। और लेकिन जब हम ध्यान के बारे में मालूम पड़ जाता है, हमें ध्यान में आ जाते हैं, उसके बाद हमारी भक्ति कम हो जाती है। जब कम हो जाता है और सिर्फ हम अपने आप को ढूंढने में लग जाते हैं, अपने आप की खोज में लग जाते हैं। तो यही सब मेरे साथ भी हुआ। धीरे धीरे करके मेरी भक्ति बढ़ती गई। गॉडेसेस एनर्जी के प्रति, देवी माँ के प्रति मेरी भक्ति इतनी बढ़ना शुरू हो गई कि मैं
नवरात्रे में इन्हें उपवास रखने लगी, पूजा पाठ करने लगी। इस तरह से मेरा जर्नी चल रहा था। जब मैं कॉलेज में पहुंची तब मुझे ये एनर्जीज बहुत ज्यादा फील होने लगी। इंट्यूशन पावर्स मेरे बहुत ज्यादा मतलब बढ़ने लगे। बहुत सारी चीजें मुझे पहले से दिखने लगी और इस तरह से ये जर्नी मेरी चल ही रही थी। और जब मैं कॉलेज में थी, मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मैंने एमएससी केमिस्ट्री से केमिस्ट्री किया है और उसके बाद में मैंने पीएचडी में भी एडमिशन लिया था। लेकिन फिर उसके बाद मेरी शादी होने के कारण मैं शादी होके पुणे आ गई। मेरा जो मायका है वो जबलपुर का है। और पुणे आने के बाद फिर जो बोलते हैं ना, कर्म भूमि है मेरी पुणे। यहाँ आने के बाद संसार में फंस गई। वो सब होते हुए भी मेरी जो भक्ति मार्ग में थी, मेरी भक्ति चलती रही। और इस तरह से कुछ ऐसे सिचुएशंस मेरे लाइफ में आए कि जहां मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कोई और भी शक्तियां हैं जिन्हें मैं जानना चाहती हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं थी मेरी लाइफ से। तो इस तरह अम, ध्यान करते भक्ति मार्ग में चलते चलते मैं ध्यान मार्ग में आ गई 2011 में। 2011 से मैंने ध्यान करना शुरू किया। डिफरेंट डिफरेंट ध्यान थे, बहुत सारे ब्रह्म कुमारी के ध्यान थे, आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान थे। इस तरह से मैं अलग अलग रास्तों से होते हुए 2017 में मैंने आनापानासती ध्यान करना शुरू किया। मैं एस्ट्रल ट्रेवल पहले से भी करती थी। मेरे साइकिक पावर्स बहुत ज्यादा डेवलप थे जब मैं कॉलेज में थी। लेकिन उनका अर्थ क्या है और किस तरह से मैं लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ, एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन 2017 में जब मैं पीएसएसएम में आई, मैं पहली बार पत्री जी से मिली, तब मुझे एक डिफरेंट एनर्जी फील हुई कि ये जो रास्ते को मैं ढूंढ रही थी वो रास्ता ये है। और उस समय पहला ध्यान कुंभ था। पत्री जी से मिलने के बाद एक डिफरेंट वर्ल्ड में जैसे मैं पहुंच गई हूँ, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और उसके बाद ही उसी समय ध्यान कुंभ में पत्री जी से मिलने के बाद में बाबा जी केव्स गई। महाअवतार बाबा जी को मैं पहले से बिल्कुल भी जानती नहीं थी। वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या है, कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ एक बार मैंने उनकी एक जगह पे फोटो देखी थी और वो फोटो देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो है वही मैं भी हूँ। उनका फेस था, वो फेस मुझे मेरे में दिखने लगा। और फिर मैंने के बारे में जानने की कोशिश की कि महाअवतार बाबा जी कौन है, कहाँ रहते हैं। तो जब मैंने लोगों से पूछा तब उनके बारे में पता चला कि वो 2500 साल की उनकी उम्र है और वो अभी भी फिजिकल बॉडी में है। तो जब मुझे इस बारे में मालूम पड़ा तो मैंने इच्छा प्रकट की, सिर्फ एक थॉट दिया, बहुत प्योरली थॉट था वो मेरा, कि मुझे महाअवतार बाबा जी से मिलना है। वो कहाँ रहते हैं, उनके रहने की जगह क्या है, मुझे बताओ, मैं उनसे वहां जाके मिलूंगी। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने एक थॉट दिया और उसी समय ऋषिकेश में जो प्रोग्राम था, ध्यान महाकुंभ पहला था उस समय। और वहां से ही पता चला कि उत्तराखंड पास में ही है और वहां से बाबा जी के केव्स भी पास में है। तो मैंने प्लान किया कि नहीं, मुझे जाना ही है और मैं जरूर उनसे मिलूंगी। ये भी मेरा दृढ़ संकल्प था। बहुत सारे लोग कहने लगे, जैसे जजमेंट माइंड हमेशा चलता है, 2500 साल के हैं तो वो कैसे हो सकते हैं बॉडी में, कैसे वो फिजिकल बॉडी में, और कैसे मिलते हैं वो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि नहीं, जब वो हैं और लोगों को उनके एक्सपीरियंस हैं, वो मिलते हैं लोगों से, तो मुझे भी जरूर मिलेंगे। और ये थॉट लेके मैं निकल गई। ऋषिकेश से हम काठगोदाम पहुंचे। काठगोदाम स्टेशन पे जब मैं पहुंचती हूँ और जैसे ही हम काठगोदाम स्टेशन पे उतरते हैं, वहां पे खड़े हुए मुझे बाबा जी के दर्शन होते हैं। और वहां से मेरी जर्नी शुरू होती है बाबा जी के साथ में। मैं इतना खुश हुई उनको देख के कि यस, जो आप बिलीव करते हैं, जो आपकी तमन्ना होती है, वो आप जरूर पा सकते हैं।
ये मुझे उस दिन विश्वास हुआ। और उसके बाद मैंने फील करी उनकी एनर्जी कि पूरी जर्नी में वो हमारे साथ में थे। वहां से आगे वो हमें लेके गए। उनका जो केव्स है, कोकोचिनिया में केव्स है उनके, कोकोचिनिया से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके उनका केव है। तो वहां जब मैं पहली बार जाके बैठी मेडिटेशन के लिए, तो मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, आपका रूप मुझे देखना है, आपका रूप दिखाइए। तब जब मेडिटेशन में बैठी थी आंख बंद करके, तब मुझे एक ज्योति के रूप में वो दिखे। और फिर धीरे धीरे करके वहां का जो पूरा जंगल था, वह पूरे जंगल में व्याप्त हो गए। इतना बड़ा रूप उनने मुझे दिखाया उस समय। और फिर मैंने इच्छा प्रकट करी कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे चाहिए है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्या मकसद है मेरा यहाँ आने का। मैं तो आपको जानती भी नहीं। फिर कुछ क्वेश्चंस जो मेरे थे उनके उनने आंसर्स दिए। उन्होंने कहा मुझे कि आपका जो इस लाइफ का एम है, आप पास्ट लाइफ से, बहुत सारे लाइफ से हमारे साथ में चल रहे हैं, लेकिन जो इस लाइफ का आपका एम है कि आपको लोगों को यहाँ तक लेकर आना है। जो भी श्रद्धालु, जो भी इच्छुक हैं मेरे दर्शन करने के लिए, मेरे केव्स में आके ध्यान करने के लिए, उन सभी से आपको कनेक्ट होना है और उनको यहाँ पे लेके आना है। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मैं एज अ इंस्ट्रूमेंट वर्क करने के लिए तैयार हूँ। और जब मैंने इस तरह से बोला, उसके बाद बाबा जी के बाबा जी का चैनलिंग होना शुरू हुआ मुझे। चैनलिंग का मतलब, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन रहता है हमेशा कि चैनलिंग क्या होती है, चैनलिंग कैसे की जाती है, चैनलिंग कौन कौन कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चंस के आपको आज आंसर दूंगी कि चैनलिंग बहुत टिपिकल चीज नहीं है। सिर्फ आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, आप में सेवा करने की एक दृढ़ इच्छा होना चाहिए। और जब आप अलाउ करते हो अपने आप को कोई भी सेवा के लिए, एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करने के लिए, तब जो यूनिवर्सल शक्तियां हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, वो हमें चूज करते हैं कि हम भी उनकी तरह काम कर सकें। तो जब तक आप अपने आप को अलाउ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को बाउंड्रीज में रखेंगे, आपकी एनर्जीज फ्लो होने नहीं देंगे, और जब तक आप अपनी अनुमति नहीं देंगे किसी भी मास्टर को, तब तक वो मास्टर आपसे चैनलिंग नहीं हो सकता है। चैनलिंग के लिए आपको पूरी तरह से आपका जजमेंट माइंड जो है, लॉजिकल माइंड है, उसको ड्रॉप करना पड़ता है। क्योंकि ये जो चैनलिंग है, ये हम फिजिकल लेवल पे नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी फ्रिक्वेंसीज हमें बढ़ाना पड़ती हैं, फिजिकल लेवल से हमें ऊपर जाना पड़ता है। हर एक वो इंसान चैनलिंग कर सकता है जो सेवा करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है, और जो मास्टर्स से या शक्तियों से कनेक्ट होना चाहता है। मैं भी एक बहुत सिंपल इंसान हूँ, लेकिन सिर्फ मैंने अपने आप को अलाउ किया कि मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मेरा चैनलिंग बाबा जी से शुरू हुआ। मेरे हर क्वेश्चन के आंसर्स बाबा जी ने देना शुरू किए। शुरू में मुझे भी डाउट आता था कि ये सही में बाबा जी बोल रहे हैं या मेरे ही मन के अंदर के विचार हैं। बहुत बार मैंने इनको चेक भी किया, कई बार हमें चेक भी करना पड़ती है इन चीजों को।
मैंने इवन एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे, और इस तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। कोविड के पीरियड में ये जर्नी मेरी शुरू हुई थी। उस समय बाबा जी ने मुझे बोला था कि जाओ, जो भी लोग तैयार हैं उन्हें यहाँ तक लेकर आओ। मैंने बोला ओके, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे ट्रिप अरेंज कैसे करना है, कैसे लोगों को सिलेक्ट करना है, कैसे लोगों को लेके आना है, क्योंकि ये काम मैंने कभी भी नहीं किया था मेरी लाइफ में। लेकिन इतने सारे मिरेकल्स मेरी लाइफ में हुए हैं, उसमें से कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आज आपको बताना चाहूंगी। कि बीच में कोविड, 2 साल तो कोविड में चले गए थे हमारे। उस समय कोई भी कहीं पे भी नहीं जा पाया। उसके बाद हमारा ध्यान कुंभ कोविड के बाद में जब आया, तब मैं एज अ वॉलंटियर वर्क कर रही थी। बहुत सारे नए लोग जूम के थ्रू जुड़ गए थे, महाराष्ट्र के, पुणे के, ऑल ओवर इंडिया से लोग बहुत सारे जुड़े थे। वो सभी लोगों को ऋषिकेश जाना था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि ऋषिकेश पहुंचना कैसे है। उस समय मैंने एज अ वॉलंटियर 1 महीने वर्क किया उन लोगों को, उनका रिजर्वेशंस किए मैंने, अकोमोडेशन के लिए भी हेल्प किया, उनका अकोमोडेशन का रजिस्ट्रेशन किया। और इस तरह उस समय करीब 80 लोग मेरे साथ में गए। महाराष्ट्र से, पुणे और मुंबई के 80 लोगों को मैं यहाँ से लेके गई ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद में वहां से 51 लोग मेरे साथ बाबा जी केव्स गए। उस समय इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज बाबा जी का था कि जो भी जाना चाहता है उनको वहां तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। तो मैंने बोला कि मैं मैनेज कैसे करूंगी, मुझे तो पता भी नहीं है ज्यादा अच्छे से कि वहाँ अकोमोडेशन कहाँ लेना है, कहाँ क्या करना है। तो बाबा जी ने कहा कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसा ही हुआ। मैं सिर्फ एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करती रही, और इतने प्रॉपरली सब कुछ अरेंज हो गया। इवन एक एक एक्सपीरियंस जो मैंने पहला एक्सपीरियंस लिया था फर्स्ट ट्रिप का मेरी, कि हमने बस करी थी स्टेशन तक के लिए ऋषिकेश से। तो वो बस 50 सीटर बस थी। और क्या हुआ कि लोग वहां पे 15 लोग ही अंदर गए उस बस में, और वो बस पूरी भर गई। और सब लोगों ने सीट्स पे सामान रख लिया, और बाकी जो लोग थे, 25-30 लोग थे, वो बाहर खड़े होके उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे तो बस पूरी भर चुकी है, हम लोग कहाँ बैठेंगे। इस तरह से उन लोगों ने अपना अपना तरीके से बोलना शुरू कर दिया। और मैं सिर्फ देख रही थी खड़े होके कि क्या हो रहा है ये। सिर्फ 5 मिनट मैंने ऐसे खड़े होके देखा, इतने में ही एक पर्सन वहां से आए और मुझे पूछा कि क्या हो गया मैडम, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, ने सब बस के ऊपर चढ़ाना है। और कोई भी इंसान तैयार नहीं था, इवन जो बस का ड्राइवर था वो भी तैयार नहीं था सामान चढ़ाने के लिए। बोले मेरे पास हेल्पर नहीं है और मैं अकेला सामान नहीं चढ़ा पाऊंगा। वो इंसान आए, उनको मैं जानती नहीं पहचानती नहीं, आए और वो बोलते हैं मैडम लाइए मैं सब सामान ऊपर चढ़ा देता हूँ। वो अकेले पर्सन ने, और एक दो लोग साथ में थे हमारे, उनने मिलके वो पूरा सामान ऊपर चढ़ाया। और जितने लोग भी बाहर खड़े होके हल्ला गुल्ला कर रहे थे, शांति से वो सारे लोग अंदर बैठ गए। और हमने वहां से यात्रा की शुरुआत की। तो ये तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि किस तरह कोई भी पर्सन, रास्ता चलता हुआ पर्सन आके मेरी हेल्प करके चला जाता है। और ऐसा कई बार हुआ है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बाबा जी के जो मेरे लाइफ में हुए हैं। उसमें से एक और एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो बहुत ही मतलब मिरेकलस एक्सपीरियंस था। कि एक लेडी थी, उनका एज कुछ 73 इयर्स था। वो चल नहीं सकती थी। वो फोन पे ही बोल रही थी कि मैं चल नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे बाबा जी केव्स जाना है, मेरी बहुत इच्छा है, बहुत सालों से इच्छा है, और कोई भी मुझे लेके नहीं जा रहा है क्योंकि कोई जवाबदारी उठाने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने मेरा फ्लायर देखा कि ऐसे ऐसे केव्स को मैं ट्रिप लेके जाने वाली हूँ। तो फ्लायर देखने के बाद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैडम मुझे आपके साथ जाना है, आप मुझे लेके चलोगे। मैंने बोला जरूर लेके चलूंगी, मैं, आपकी इच्छा है तो आप जरूर पहुंचोगे वहां तक।
तो उन्होंने बोला कि लेकिन मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, लेकिन मुझे ऊपर तक जाना है। तो मैंने बोला मैडम सिर्फ आप इंटेंशन दीजिए, वहां पे आपकी फिजिकल बॉडी का कोई भी संबंध नहीं आता है कि आपकी शरीर चल रहा है नहीं चल रहा है, आप चल पा रहे हो नहीं चल पा रहे हो। सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम और आपका विल पावर वहां पे काम आता है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऊपर तक जाना है, तो बाबा जी जरूर आपको नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे। ये मेरा खुद का विश्वास है, और मेरा ही नहीं, आज तक बहुत सारे लोग मेरे साथ में गए हैं जो घर में चल भी नहीं पा रहे हैं, इवन एयरपोर्ट पे आने के बाद चल नहीं पा रहे हैं, और वो लोग बाबा जी केव्स ही नहीं, पांडव खुली तक चढ़ के गए हैं। तो ऐसा बहुत सारे मास्टर्स का एक्सपीरियंस है। और एक एक्सपीरियंस जो मुझे इतना टेरिफिक एक्सपीरियंस जो आया था बाबा जी का, वो था जब मैं एक बार एक ट्रिप लेके गई थी, और आते समय जाम लग गया वहां पे। और जाम इतना, यानी कि जो ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था वहां पे, चारों तरफ से ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, और करीब 4 घंटे तक वो ट्रैफिक ब्लॉक था। और हमारी ट्रेन थी 8 बजे, और 8 बजने में 5 मिनट कम थे, तब तक हम ट्रैफिक में ही खड़े थे। हमारे हमारे साथ में जितने भी लोग गए थे ट्रिप के, वो सबने रोना शुरू कर दिया कि अरे अब तो ट्रेन छूट जाएगी हमारी, कैसे जाएंगे हम लोग, कैसे पहुंचेंगे, क्या करेंगे। इस तरह से सब लोग पैनिक होने लगे। लेकिन मैंने बोला कि देखिए, जो शक्ति आपको यहाँ तक लेके आई है, उस शक्ति के ऊपर आप विश्वास करिए। और बाबा जी का मैंने अभी तक देखा है, अगर वो आपको बुला के घर से ला रहे हैं, तो वो घर तक छोड़ने भी जाते हैं। ये मेरा ही नहीं, जितने भी लोग मेरे साथ आज तक आए हैं उन सभी का ये एक्सपीरियंस है। और उस दिन तो परीक्षा की इंतहा थी हमारी। मैंने बोला कि देखिए, कोई भी पैनिक मत होइए, बाबा जी बराबर हमें सेफली उस ट्रेन तक बिठा लेंगे, उसके बाद ही वो ट्रेन चलेगी। लेकिन फिर भी लॉजिकल माइंड तो लॉजिकल माइंड है, वो तो चलता ही है। लोग बोलने लगे भी 5 मिनट बचा हुआ है और इतना ट्रैफिक ब्लॉक है, हम लोग कैसे पहुंचेंगे वहां तक। लेकिन बाबा जी ने अपना चमत्कार दिखाया। 5 मिनट के अंदर वो ट्रैफिक छूट गया, और सिर्फ हम थोड़े ही दूरी पे थे स्टेशन के। तुरंत हम स्टेशन पहुंचे। दौड़ते हुए मैं स्टेशन मास्टर के पास पहुंची कि सर ऐसा ऐसा है, हमारा ट्रैफिक, हमारी 2 गाड़ियां हैं, और ट्रैफिक ब्लॉक होने के कारण हमारी एक गाड़ी आ पाई है, एक गाड़ी अभी भी नहीं आई है, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं, ट्रेन कुछ देर डिले हो सकती है क्या। तो स्टेशन मास्टर बोले कि मैम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। ट्रेन तो वहां से छूट गई और पहुंचने ही वाली है। अब ट्रेन पहुंच चुकी थी, जब हम पहुंचे तब स्टेशन पे ट्रेन पहुंच चुकी थी। और बोले नहीं, कुछ देर में छूटने ही वाली है ट्रेन। लेकिन देखिए उनका चमत्कार बाबा जी का। सिर्फ हम ही नहीं, और भी गाड़ियां फंसी हुई थी, तो और भी लोगों ने यहाँ वहां से फोन करा, ये करा। और जब तक हमारी दोनों गाड़ियों के लोग ट्रेन में चढ़ नहीं गए, जब तक पूरा सामान चढ़ नहीं गया, तब तक गाड़ी वहां से हिली ही नहीं। और जब सेफली सब लोग बैठ गए ट्रेन में, उसके बाद में वो ट्रेन वहां से हिली। सो ये एक मेरेकुलस एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ का। वो ट्रेन उस दिन 15 मिनट्स लेट हुई। तो ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत हाई एनर्जी है। एक बार मैंने बाबा जी से एक क्वेश्चन किया था कि बाबा जी आप रहते कहाँ पे हैं। मैं उनसे, वो इतने फ्रेंडली हैं, इतने प्रेमल हैं कि हर एक क्वेश्चन के वो आंसर देते हैं। मैं तो कभी कभी उनसे बैठ के, इन जनरल जैसे हम अपने फ्रेंड से बैठ के गप्पे मारते हैं, कुछ चीजें ऐसे पूछती हूँ मैं जो बच्चे पूछते हैं अपने पेरेंट्स से, तो बहुत अच्छे से प्यार से वो हंस के समझा देते हैं उस चीज को। कभी कभी अगर कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं देने रहते, तो उस समय वो चुपचाप बैठ के सिर्फ सुनते। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये कुछ एक्सपीरियंस जो मेरे लाइफ के बाबा जी के साथ में हुए हैं, और मैंने आपके साथ शेयर किए हैं।
एक और एक्सपीरियंस था जो मैंने बताया आपको कि मैंने उनको पूछा एक दिन कि आप रहते कहाँ हो, आपका स्थान कहाँ है। सब बोलते हैं आप केव्स में रहते हो, लेकिन केव्स में तो आप रहते नहीं हो, तो आप रहते कहाँ हो। तो मेडिटेशन में ही मैंने एक क्वेश्चन किया, तो वो मुझे कैलाश तक लेके गए। कैलाश पे शिव जी बैठे हुए थे, और शिव जी के जो सिर के ऊपर के वासुकी जो थे, नाग थे, तब उनने मुझे इशारा करके बताया कि मैं वो हूँ। और जो केव्स है उनकी, जो बाहर केव्स है, एक बार मैं उस केव में बैठ के मेडिटेशन कर रही थी, तो मुझे अंदर का पूरा रास्ता दिखाया उनने कि वो रास्ता हिमालय को जाता है, कैलाश पर्वत को जाता है। और एक और बहुत मिरेकलस एक्सपीरियंस है मेरा करताल का। उस समय पत्री जी थे। पत्री जी के सामने का एक्सपीरियंस है। कोविड का समय था, उस समय नॉर्थ इंडियंस को और लेडीज को पत्री जी ने वहां पे बुलाया था कि जितनी भी महिलाएं हैं, महिला ध्यान चक्रम शुरू हुआ था, पहला महिला ध्यान चक्रम। तो उस समय मैं जब पहले फर्स्ट डे से, जब मैं मेडिटेशन में, हम लोग सुबह जाते थे, 5 to 8 मेडिटेशन होता था, पत्री जी के पीछे जाके हम सब बैठे थे स्टेज के ऊपर। और जैसे ही मेडिटेशन खत्म होता था, वैसे ही बाबा जी के मैसेज आने शुरू होते थे कि यहाँ पे आओ। और वहां पे एक बहुत विशाल झाड़ वो दिखाते थे मुझे मेडिटेशन में, किस झाड़ के नीचे आना है। तो मैं दिन भर उस झाड़ को ढूंढती थी कि वो झाड़ कहाँ पे है, कौन सी जगह है वो झाड़, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता था कि वो झाड़ किस जगह पे है। मैं पूरे करताल की जगह जहां जहां पे भी जानती थी, मैं वहां वहां पे मैं ढूंढ चुकी थी। ऐसा करते हुए मुझे 6 दिन कंटिन्यूस वो मैसेज आया। और 7th डे एक मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने पूछा कि ये झाड़ के बारे में तुम्हें पता है क्या, ऐसा मुझे सिर्फ 6 दिन से मैसेज आ रहा है बाबा जी का कि उस झाड़ के नीचे आना है, वहां पे कुछ तो है। तो उसने बोला, वाह, ग्रेट। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि एक झाड़ है जिसको मैं जानती हूँ, वो बैक साइड में है, जो पीछे का गेट है उसके बैक साइड में एक झाड़ है। तो हम लोग एक दिन वहां पे निकल गए दोपहर के समय पे। और जैसे ही ढूंढ ढूंढते वो झाड़ हमें मिल गया, जैसे ही हम वहां जाके बैठते हैं, तुरंत ही बाबा जी कनेक्ट होकर चैनलिंग होना शुरू होता है। और बाबा जी उस झाड़ के बारे में बताते हैं कि वो झाड़ 3200 साल पुराना झाड़ है। उस झाड़ के नीचे बहुत सारे पोर्टल्स थे, नागलोक के पोर्टल्स थे। वो पोर्टल्स उनने दिखाए। और जैसा कि आपको पता है कि करताल का जो पिरामिड है उसका नाम महेश्वर पिरामिड है। और जो महेश्वर पिरामिड है वो कैलाश से जुड़ा हुआ है। तो वहां पे उन्हें रास्ते बताए मुझे बाबा जी ने कि ये रास्ता जो है ये पूरा कैलाश को जाता है, या नीचे से रास्ते गए हुए हैं, अंदर के बहुत सारे रास्ते बताए। और उन्होंने उस समय ये भी बताया था मुझे कि इंटरगैलेक्टिक फेडरेशन की मीटिंग रात में यहाँ पे होती है, लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें मैसेज देके यहाँ पे बुलाया है। वहां पे एक बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, अभी भी है वो पहाड़, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, बहुत बड़ा पेड़ है वो। और वो इतने 3200 सालों से वो पेड़ इंतजार कर रहा था कि वहां लोग आए और मेडिटेशन करें। ये फर्स्ट डे का हमारा एक्सपीरियंस था। उसके बाद नेक्स्ट डे, लास्ट डे था ध्यान महाचक्रम का। उस दिन श्रीनिवास सर हैं दिल्ली के, वो और नागलक्ष्मी मैडम, ये दोनों भी करताल पहुंचे। और नेक्स्ट डे जब हमारा मेडिटेशन खत्म हुआ, मुझे भी पुणे निकलना था और बाकी सबको भी अपने अपनी जगह पे जाना था। लेकिन फिर वापस स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि इन 5 लोगों को लेके वहां पे पहुंचो। तो मैं, मेरी एक फ्रेंड नागलक्ष्मी मैम और श्रीनिवास सर, हम सभी वहां पे पहुंचे। वहां पहुंच के वापस चैनलिंग शुरू हुई। योगानंद जी, महावतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी जी और लहरी महाशय, आनंदमयी माँ, ये सारे के सारे वहां पे थे उस दिन।
मैं उन सब की एनर्जी फील कर पाई। और वापस योगानंद जी ने चैनलिंग करके बाबा जी के बारे में बताया, और साथ में जो नागलक्ष्मी मैडम है और श्रीनिवास सर, उनके बारे में कुछ बातें, जो उनके क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स दिए। और जब फिर उसके बाद में श्रीनिवास सर ने बोला चलो दौड़ लगा के पत्री जी से मिलके आते हैं, पत्री जी को बुला के लाते हैं यहाँ पे। तो फिर हम दौड़ते हुए गए और पत्री जी को लेकर आए। पत्री जी गाड़ी में बैठे हुए थे और स्टेज की तरफ जा रहे थे। हमने पत्री जी को बताया कि ऐसा ऐसा है पत्री जी, वहां पे ऐसे ऐसे मैसेज हैं हमें। तो तुरंत ही पत्री जी ने सभी को गाड़ी में से उतार दिया, जितने भी वीआईपी इस गाड़ी में बैठे सबको उतार के उन्हें हम सबको बिठाला और बोलो चलो बताओ कहाँ पे है। और फिर उस दिन पत्री जी ने वो जगह देखी और तुरंत ही वहां पे साफ सफाई करना शुरू कर दी, क्योंकि वो एक जंगल में जगह थी और वहां पे जो कचरा है वो सब कचरा फेंका जा रहा था वहां पे आसपास। तो पत्री जी ने देखने के बाद में तुरंत उस दिन से ही साफ सफाई शुरू की और सभी को बोला कि जाओ उस झाड़ के नीचे जाके बाबा जी से कनेक्ट हो जाओ। और इस तरह से फिर पत्री जी ने मुझे पूछा कि क्या क्या मैसेज थे, कैसे कैसे ये सब हुआ, वो सब मैंने पत्री जी को बताया। और उस दिन के बाद से वहां पे हर शिवरात्रि के दिन अखंड ध्यान होता है उस जगह पे। और आज भी जो भी करताल जाता है सभी को बोला जाता है कि बाबा जी का ट्री है वहां पे, बाबा जी का झाड़ है, वहां जाके बाबा जी से कनेक्ट हो जाओ। तो ये एक और मेरी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो मास्टर्स, मैं यहीं पे अपने एक्सपीरियंस को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर थैंक यू गिविंग मी सो द मच मैम। अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत ही सुंदर आपने ध्यान करवाया और बहुत ही खूबसूरत आपके एक्सपीरियंस हैं। अमेजिंग और वंडरफुल। क्वेश्चन के लिए हम अभिषेक जी आप देखिए, मेरे ख्याल से रेज हैंड हो रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं क्या यस मैम? यस, हम 2-3 क्वेश्चन। ओके। अंकिता जी अनम्यूट कर लीजिए। यस, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। एक्चुअली मेरा ये मानना है कि मैंने मतलब 1 साल से मैं ध्यान में हूँ और सरेंडर मोड में हूँ। और मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भी ऐड हूँ, बट मैंने कैसे सरेंडर फॉर्म में कि जो चीज़ मुझ तक आनी है वो आप यूनिवर्स देख लीजिएगा। यस मेरा बिल्कुल। संडे को पेपर है और आज अभिषेक जी आने बोला ये सेशन में आप ज्वाइन हो जाओ, फिर बस अपना करती रहना। लेकिन आपने जो विजडम शेयरिंग किया मैम, वो लकीली मुझ तक पहुंचा। थैंक यू सो मच। और ऐसा लग रहा है कि अब वो केव की जो मेरी यात्रा है वो शुरू हो गई है और यस जल्दी ही मैं वहाँ जाऊंगी। परमिशन अपने आप घर से मिल जानी है, क्योंकि बाबा जी की मर्जी थी कि ये एक्सपीरियंस सुनो और बिल्कुल। विश्वास करो मैं हूँ। तो जो आप जब बोल रही थी तो मुझे गूज़बम्प आ रहे थे कि ओके, ऐसा मतलब विश्वास करना है मुझे। फाइन। तो ये जो विजडम मुझ तक पहुंचा है ये विश्वास को बढ़ाने के लिए आया है। लक्ष्मी मैम मैं बोल रही हूँ तो मुझे अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये ट्रूली ये सही है कि ये विश्वास मुझे करना पड़ेगा कि घर से मुझे परमिशन भी मिल गई और मैं वहाँ होके आ गई हूँ। यस, बिल्कुल बिल्कुल मैम। मेरी इच्छा है वहाँ जाने की, महावतार बाबा जी से जुड़ने की, उनकी एनर्जी से जुड़ने की बहुत इच्छा है। तो आई थिंक अभी पूरा होगा। थैंक यू मैम। क्वेश्चन जरूर कुछ? पूरा होगा, ये जरूर पूरा होगा, क्योंकि ये जो आज का सेशन है ये बाबा जी के मैसेज के थ्रू ही हुआ है। जैसे ही यस अभिषेक जी ने मुझे बोला कि आपको सेशन लेना है, आप आपका सब्जेक्ट भेजिए, तो मैंने दिन भर उनको कोई आंसर नहीं दिया था। फिर शाम को जब मुझे मैसेज आया कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, तब मैंने उनको रात में मैसेज किया कि ये बाबा जी का मैसेज है। उन्हें मुझे बोला आज बहुत सारे लोग जा रहे हैं केव्स को, तो मैंने बोला कि कोई वो नहीं, जितने लोग भी आ जाएंगे उनको इस विजडम की जरूरत है। मैं आज थोड़ा दुखी हो गई थी सुन के कि अरे यार मैं जा ही नहीं पाई, बट अभी एक होप जिंदा है। यस और यस आपका विजडम बिल्कुल। शेयरिंग सुन के अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यस अभी ये होने वाला है। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम जरूर होगा, सिर्फ आप एक थॉट दीजिए बस, दैट्स इट। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैं शालिनी जी को ऐड करना चाहूंगा। शालिनी जी को मैं कंटिन्यू वॉच कर रहा था और जैसा शायद उनके मन में चल रहा था, बाबा जी की आज जो यात्रा करी है हमने, शायद हम सभी ने साथ में यात्रा ही कर ली आज बाबा जी की।
यस। टैप की, और मैं शालिनी जी को ऐड करना चाहूंगा। शालिनी जी आइए। यस सर, आ रहे, बस एक मिनट। नमस्ते जी। हाँ हाँ, नमस्ते मैम, कैसे हो गया? शालिनी जी गोरखपुर से हैं। हाँ नमस्ते मैम, आत्मवंदन मैम। आत्मन, मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अभी ये थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि हम लोग महेश्वर पिरामिड चलेंगे, मैम से बोलेंगे कि हम लोग को ले चले जब उधर प्लान बिल्कुल जरूर ले चलूंगी। और देखिए अभी एकदम बिल्कुल महातार बाबा जी की बात हो गई। ग्रेट, अरे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। मैम इतना अच्छा लग रहा है ना। अब ये क्लास एकदम रखिएगा मैम। यस यस शरण जी, कंटिन्यू रखिएगा ये क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे विजडम हम शेयर करेंगे इसमें। जी 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 मैम। शालिनी जी के बारे में बताना चाहूंगी। हम अभी गोरखपुर गए थे, हम इनसे पहली बार गोरखपुर में मिले। इतने डिवाइन फैमिली है ये कि इतना इन्हें कि अटैचमेंट हो गया है हम लोग को इनसे। और नेपाल का ट्रिप था अभी हमारा, तो हमारे साथ ये भी सर वाजपेयी सर, शालिनी मैम, उनकी बेटी, हम तीनों और मेरी फैमिली, ऐसे हम नेपाल जाके आए हैं अभी। तो थैंक यू सो मच शालिनी जी। अभी नेक्स्ट स्टेप आपका बाबा जी केव्स का है। जी जी चलेंगे मैम, चलेंगे बिल्कुल। अरे हाँ जी ओपन जी। थैंक यू सर, थैंक यू नमस्ते। थैंक यू सो मच शालिनी जी। आत्मवंदन मैम। आप मैम आपको पता है कि हमने इधर का प्लान किया था, कॉस्मिक वैली कटतल का। आप हम्म। आपने बोला था कि बहुत धूप है, कैसे ये समय में जाओगे करके। यस यस। लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि कटतल हम पहुंचने के पहले 2 दिन बारिश हो गई, हम्म। और 2 दिन वहां रुके थे तो डेली बारिश। यस, उस समय सभी जगह ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि हम हम्म, गोरखपुर जाने वाले थे। 44 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन हम्म। गोरखपुर पहुंचे, वहां पे बारिश हो गई। इतना बोले कि सब लोग बोले 2 दिन पहले यहाँ पे तप रहे थे हम लोग, अभी देखिए आप लोग आए हैं तो कितना अच्छा मौसम है। सेम सेम हमारा भी ऐसे डिवाइन हुआ। इतने अच्छे से हमारी सहायता करता है। जब हम कोई भी चीज प्लान कर लेते हैं तो वो अपने आप डिवाइन हमारे साथ हो जाता है। मैम कॉस्मिक इवन वैली भी बहुत अच्छा हुआ आपका ट्रिप ना। नेपाल में भी तो बारिश हो गई थी। हाँ यस। बाद में हम कॉस्मिक वैली में पहुंचे वहां से। तो वहां पे पूर्णिमा ध्यान का प्लान था, ओपन इसमें रखा था। जब तक थोड़ा सा फंक्शन चालू था तो ड्रॉपलेट्स बारिश के चालू थे। अब ध्यान 1-1.5 घंटे का ध्यान का प्लान था, तो सबको मन में था कि अब भाई ध्यान में चले गए और बारिश चालू हुआ तो क्या होगा। लेकिन हम्म कुछ नहीं, बोले कुछ भी हो जाए, बोले ध्यान करेंगे, बोले कोई हिलेगा नहीं। तो हम्म जैसे स्टार्ट हुआ ध्यान के लिए, हम्म। एक ड्रॉप नहीं, 1.5 घंटे तक एक भी ड्रॉप नहीं गिरा। मतलब बिल्कुल अदर बिल्कुल। साइड भी है, मतलब बारिश हुआ भी है। जब धान में चाहिए ओपन में बैठे हैं तो नहीं होना है तो नहीं हुआ। ग्रेट। यही तो हम्म, मिरेकल्स है, यही तो चीजें हैं जो बताती हैं कि यस वहां पे वो एनर्जी मौजूद है। हम्म, कॉस्मिक वैली का मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये मैंने पितामह को भी शेयर किया था ये एक्सपीरियंस। अभी आपने कॉस्मिक वैली की बात निकाली तो मुझे एकदम से सामने आया। हम्म, कॉस्मिक वैली में मैं अकेले गई थी। जब कॉस्मिक वैली मुझे जाना था, मैं QLU गई थी, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी। वहां से मैंने प्लान किया कि नहीं, मुझे तो कॉस्मिक वैली जाना ही है और वहां के बाबा जी के केव्स में जाके मुझे मेडिटेशन करना है। बस हाँ। तो मैं वहां पे अकेले गई, भटकते हुए ढूंढते हुए मैं वहां तक पहुंच गई। और वहां जाके हम करीब 3 बजे जाके वहां केव्स में बैठे। हम्म, अच्छी खासी ठंड थी, दिसंबर का महीना था, ठंड थी अच्छी खासी। 3 बजे जाके जब मैं वहां पे बैठती हूँ, तो मैं जो मूर्ति है उनकी, महावतार बाबा जी की, उनके बगल में जाके ऐसे बैठ गई। बस हाँ, वो जगह सब लोग वही प्रिफर करते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, तो मैं साइड में बैठी। तो हम्म, साइड में जैसे ही मैं बैठ के आंख बंद करती हूँ, तो मुझे आवाज आई वहां पे, अरे साइड में क्यों बैठे हो, सामने आके बैठो। हाँ हाँ। तो मैंने एकदम से आंख खोली, तो मेरी आंख जब मैं खोलती हूँ तो बाबा जी की मूर्ति मुझे हिलती हुई दिखी। हम्म, और मेरी इच्छा थी कि मैं किसी और से दीक्षा नहीं लूंगी, मुझे दीक्षा चाहिए है तो मैं बाबा जी से ही दीक्षा लूंगी। हम्म, तो मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी मुझे आपसे दीक्षा लेने के लिए आई हूँ, मुझे क्रिया योग की दीक्षा दीजिए।
तो उस समय बाबा जी ने मुझे बोला कि अरे जो आप ध्यान कर रहे हो आनापाना से ध्यान, यही तो क्रिया योग है, कुछ अलग थोड़ी है वो। तो उस समय इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे मिला कि जो भी आप कर रहे हो वही क्रिया योग है। अच्छा। लोग सोचते हैं कि क्रिया योग कुछ अलग है, क्रिया योग भी वही है। क्रिया योग में कुछ काउंट्स करते हैं और आनापानासति में हम काउंटलेस करते हैं, यही फर्क है। तो चलो जब ये ये तो मेरे लिए भी मैसेज ही हो गया। मैं भी वही सोच के बैठा था अभी तक। आपने वो क्लैरिफाई कर दिया। शायद ये मैसेज इसीलिए आया है आपके मन में, ये क्वेश्चन। सो ये बात मैंने पत्री जी को बताई। फिर मैं जब वहाँ केव्स से आई, केव्स में ध्यान करने के बाद, और उस जगह पे मैंने जब ध्यान किया तो वहां से एक रास्ता गया है केव्स के लिए। अंदर ही अंदर जो दीवार देखी होगी ना आपने, वहां पे दीवार एक बनी हुई है, वहां पे झाड़ है और पीछे जंगल है पूरा का। बराबर। तो वो जंगल से जो रास्ता गया है वो सीधा उत्तराखंड को मिलता है वो रास्ता। वहां से बाबा जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ से वहां पे जाते हैं। अच्छा। तो वो रास्ता उस समय उन्हें मुझे दिखाया था कि ये स्थान भी मेरा ही है, वो स्थान भी मेरा ही है। तो यहाँ से एक रास्ता है जो वहां को पहुंचता है। और इस तरह के बहुत सारे हमने मिरेकल्स वहां पे भी देखे थे। इवन यूएफओ वहां पे आते हैं, आपने सुना होगा, आपने एक्सपीरियंस किया हाँ, क्या जब उधर लिखा भी है। दिल्ली में गए थे आप तब? ऊपर जो माउंटेन है वहां पे ट्रैकिंग के लिए गए थे। वहां पे हमारा मतलब ड्रोन शो वगैरह शूटिंग भी किया, उधर के प्लानिंग था। मतलब फॉर्चुनेट कि हम उसी समय गए थे, शूटिंग चालू था, तो हम लोगों का ट्रैकिंग वो सारा शूटिंग हुआ ड्रोन से वगैरह। इवन बाबा जी के उसमें मेडिटेशन कर रहे थे तो उसका भी शूटिंग हुआ। तो पूर्णिमा ध्यान का शूटिंग हुआ, वो सब डॉक्यूमेंट्री बना रहे कॉस्मिक वैली का। उसी समय हम लोग गए थे। तो उस समय दिखाया उन्होंने ट्रैकिंग के समय कि ये है बोले ऊपर का जो माउंटेन के ऊपर इधर सब यूरोप पे उतरते हैं, इधर मीटिंग होता है। हम जो बोलते हैं कि वह एस्ट्रल मास्टर्स की इधर है बोले, ये जगह है। तो यस, दिखा हम। वहां पे भी इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन की मीटिंग्स हाँ, होती करेक्ट है। वहां पे करेक्ट। अलग अलग ग्रह से लोग आते हैं, गैलेक्सीज से लोग आते हैं और मीटिंग करते हैं। और इवन यूएफओ हम जब गए थे तब मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया था। यूएफओ में बैठ के मैं गई थी, वहां से अडामा केव्स में जब मैं बैठी थी, मुझे 3-4 घंटे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तब मैंने अपने आप को यूएफओ में से उतरते हुए देखा था। तो वो बहुत हाई एनर्जी प्लेसेस है सारे। और अभी एक और जगह है शंभाला, अब वहां पे गए थे क्या? शंभाला गए थे? हाँ, माउंट शंबाला ना। हाँ और रामोजी के आगे थोड़ा हाँ सा बाद हाँ बस जी, हाँ जी, वहां पे। गए थे। वहां क्या फील किया आपने? वहाँ हमको कृष्णराव सर ने बोला था कि इधर दोनों एनर्जी जो फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होता है, वहाँ का भी बैलेंस प्लान में रखो बोले। हाँ, उन्होंने गाइड किया था हमको राइट। जाके। वो भी सब बहुत लोग हाई एनर्जी आपके प्लेस है। टीम सारे याद कर रहे थे आपके, जैसे जैसे बारिश होती थी तो आपका वर्ड याद कर रहे थे। शशि मैम बोल रहे थे ये क्या प्लान किया, देखो बारिश हो रही है, उनको जाके बोलेंगे करके। उस समय जब बात करी थी उस समय वहां पे गर्मी थी। करेक्ट करेक्ट। हाँ, लेकिन बाद में अपने आप ही क्लाइमेट चेंज हो गया, वहां का सभी जगह क्लाइमेट चेंज हो गए थे। इवन हम नेपाल गए थे, वहां बहुत गर्मी थी और वहां पहुंचे 3 दिन काठमांडू में बारिश हो रही थी। आज तो मैम एक आपने मेरे वाइफ का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, महाअवतार बाबा जी के उसमें अभी गए थे कॉस्मिक वैली में। तो उसके नी में थोड़ा सा पेन था, चलने फिरने में थोड़ा सा कंप्लेंट चालू था। जैसे हम 4 बजे जाते थे वहां सुबह मेडिटेशन के लिए, तो वो नीचे बैठी थी चेयर के ऊपर, नी का इशू करके। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो जो स्टैचू है महातौर बाबा जी फट से नीचे आ गए उसके पास, और एक इधर नीज में हाथ घुमा, ऐसा कुछ एनर्जी फ्लो ऐसा फील हुआ। अरे बोले नीचे कैसे आ गए, आँख खोल के देखते तो फिर वो वहीं पे थे। लेकिन उसने वो एक्सपीरियंस किया, तब से उसका कनेक्शन इतना बढ़ गया, मतलब एस्ट्रल सर्जरी हुआ मेडिटेशन। उनके साथ में। हाँ, ग्रेट। एक्सपीरियंस था इधर। हर एक स्पॉट उधर एनर्जेटिक है कॉस्मिक वाली। बिल्कुल, सभी जगह जहां जहां पे भी आप जाएंगे, इवन करताल में भी, महेश्वर पिरामिड में, और शंभाला में, बाबा जी केव्स में, उत्तराखंड में तो इतने सारे हिमालय योगिन्स के आश्रम है। जहां जहां पे भी आप जाएंगे, नीम करोल बाबा आश्रम है, हेराखंड बाबा आश्रम है, इवन पाताल भुवनेश्वर करके एक जगह है। इतने हाई एनर्जीज आप फील करेंगे
कि वो मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती आपको, आपको वहां जाके ही वो चीजें फील करना होंगी। मैम आज तो आपने सब जगह से कनेक्ट कर दिया है हम लोगों को। अब तो ऐसा लग रहा है ये यात्राएं हम लोगों को बहुत जल्दी ही स्टार्ट करनी पड़ेंगी। यस, और यात्रा करना बहुत एस्ट्रल तो आपने पहुंचा ही दिया है बिल्कुल। आज जो कनेक्टिविटी बनी है वहाँ की, ये बाबा जी की महत्ता और बाबा जी की, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है। आज हमारे ग्रुप के काफी लोग गए हैं वहाँ पे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम भी उनके साथ चले जाते तो कितना अच्छा रहता। लेकिन अब जो आपके साथ एक्सपीरियंस करके जाएंगे वो बात अलग रहेगी अब हमें यस मास्टर, वहां जाने की। बिल्कुल। क्योंकि ये अगर आप जब अकेले जाते हो, जब आपको कुछ मालूम नहीं रहता और आप जाते हो, तो उस समय आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाते। जी हाँ। लेकिन जब कुछ एक्सपीरियंसेस आपके पास में रहते हैं और उसके बाद में जब आप जाते हो, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे एक्सप्लोर करते आती हैं। तो शायद इसीलिए आज का ये सेशन हुआ है। बाबा जी चाहते थे कि आप लोगों को कुछ और जानकारी मिले। बहुत सारे लोग जजमेंट माइंड में, ऐसा बाबा जी ने मुझे मैसेज दिया था आज, कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अरे हम लोग तो बुढ़े हो गए हैं, हमारे तो पैर नहीं चलते हैं, इतने ऊपर चढ़ाई चढ़ना पड़ती है। क्योंकि कुछ लोग वीडियोस देख लेते हैं, वीडियोस में ऐसा दिखाते हैं कि 1.5 किलोमीटर है, इतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा, इतने ऊपर जाके वो केव्स हैं। तो लोगों को क्या लगता है कि हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन आज जो मैसेज था, मतलब सेशन शुरू होने के 2 घंटे पहले मैं कनेक्ट हो गई थी बाबा जी से। 2 घंटे से बाबा जी ने मुझे बताया कि क्या मैसेज है आज, आपको क्या मैसेज देना है। तो उसमें इतना क्लियर आज मैसेज दिया कि सिर्फ आप थॉट रखिए। आपके पास पैसे हैं नहीं है वो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपके हेल्थ इश्यूज हैं वो भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपके घर से परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये थॉट रखिए कि आपको केव्स तक पहुंचना है बस। और अगर आपकी तमन्ना है, आपकी एनर्जी उतनी हाई है कि आपको वहां पे पहुंचना ही है किसी भी हाल में, तो आप जरूर पहुंचोगे। और बिल्कुल। इवन सेशन शुरू होने से पहले मुझे 3 फोन आके गए कि हमको बाबा जी केव्स जाना है, मैडम कब लेके जा रहे हो आप ट्रिप। तो भी ये भी एक बाबा जी का मैसेज ही है मेरे लिए। तो मैंने बैठे बैठे मुझे डेट दिया कि 1st वीक ऑफ जून में आपको लेके जाना है वापस ट्रिप। क्या बात। तो जो भी मेरे साथ चलना चाहता 1st वीक ऑफ जून में, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए। हम सभी मिलके बाबा जी के दर्शन को जाएंगे। वो अंकिता जी बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। यस मास्टर, हम लोग जरूर चलेंगे। और यस, आपके हर एक क्वेश्चंस का उत्तर वहां पे है। मास्टर्स और कुछ पूछना चाहेंगे शशि जी से? क्योंकि आज उनने जो ध्यान करवाया हमें, वाकई में उस ध्यान में उनने एस्ट्रल ट्रेवल करवा दिया है आज हम लोगों को। और बिल्कुल बाबा जी के कैब के दर्शन भी करवा दिए, बाबा जी के साथ ध्यान भी करवा दिया उनने बिल्कुल। और काफी अच्छा सेशन रहा आज का हमारा। और आगे भी हम शशि जी से यही चाहेंगे कि वो हमारे चैनल पे आती रहें और इस तरीके से सेशन लेती जाएं। और बाबा जी के हमें हमेशा मतलब टच में रखें बाबा जी से। और हम लोग कभी मतलब रास्ते से भटके भी नहीं, और बाबा जी का आशीर्वाद मिलता रहे। तो शशि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चैनल पे आए और हम लोगों को इतना ज्ञान दिया, और साथ में हमें एस्ट्रल ट्रेवल और बाबा जी के बारे में जो जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी। और हम चाहेंगे आप अब आगे जल्दी हमारे चैनल पे फिर आएं और जरूर, मेडिटेशन करवाएं और इस तरीके से ज्ञान दें। यस जरूर अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए धन्यवाद।